आज के वीडियो में देखिएगा हम व्यवसाय प्रबंध या प्रबंध के लक्षण या विशेषताओं की चर्चा करेंगे कि व्यवसाय प्रबंध या प्रबंध के में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है, प्रबंध के क्या लक्षण है। ठीक है, अब इससे पहले हमने प्रबंध पे चर्चा किया कि प्रबंध के अंतर्गत हम पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठन के मानवीय साधन एवं भौतिक साधन के मध्य इस प्रकार से समन्वय स्थापित करते हैं, उनको इस प्रकार से नियोजित, निर्देशित, नियंत्रित, अभिप्रेरित करते हैं कि संस्था संगठन के लक्ष्यों को न्यूनतम लागत पर प्राप्त कर सके या न्यूनतम लागत के साथ साथ अधिकतम उत्पादन हो। ठीक है, या संस्था के लिए लक्ष्य है और न्यूनतम लागत पर प्राप्त किए जा सके। ठीक है, तो आज देखिएगा प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है। प्रबंध के लक्षण या विशेषताओं की हम चर्चा करें तो उसमें प्रबंध क्या है, एक सतत प्रक्रिया है। प्रबंध एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब कि कार्य एक चरण में न पूरा होकर कई चरणों में पूरा होता है। ठीक है, प्रोसेस का क्या मतलब है कि प्रबंध का कार्य एक चरण में न पूरा होकर कई चरणों में पूरा होता है। ठीक है, जैसे कि प्रबंध के कई चरण हैं, आपका नियोजन है, ठीक है, संगठन है, निर्देशन है, नियंत्रण है, ठीक, अभिप्रेरण है। तो एक चरण पूरा होने के बाद आप दूसरे चरण में प्रवेश कर जाते हो या कार्य दूसरे चरण में प्रवेश कर जाता है, तो यह कार्य तब तक चलता रहता है जब तक कि उद्देश्यों की प्राप्ति न हो जाए। ठीक है, तो प्रबंध क्या है, प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया का मतलब या प्रक्रिया का मतलब कि कार्य एक चरणों में न होकर कई चरणों में संपादित होता है और यह चरण तब तक चलता रहता है जब तक कि उद्देश्यों की प्राप्ति न हो जाए। ठीक है, अगला है आपका प्रबंध एक सामाजिक क्रिया है। प्रबंध एक सामाजिक क्रिया, जैसे कि प्रबंध का जो कार्य है हम समाज में रहकर ही करते हैं या समाज के व्यक्तियों के मध्य किया जाता है। ठीक है, और प्रबंध में संस्था के साथ साथ प्रबंध के जो कर्मचारी हैं या कार्मिक हैं कह लीजिए, ठीक है, या उच्च प्रबंध पर, निम्न प्रबंध स्तर पर, ठीक है, या श्री वर्गीय या मानव संसाधन, वो क्या है, मानव है और उनका भी हित इसमें रहता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं प्रबंध एक मानवीय प्रक्रिया है। ठीक है, या प्रबंध के अंतर्गत जैसे कि हमने बताया था कि जो आपके उत्पादन के साधन है, भूमि है, श्रम है, ठीक है, इसके अलावा माल है, मशीनरी है, इसके अलावा आपके भौतिक साधन हुए। ठीक है, इसके अलावा प्रबंध है, साहस है, श्रम है, ये मानवीय संसाधन है। तो प्रबंध का कार्य क्या है, भौतिक संसाधनों एवं मानवीय संसाधनों के मध्य इस प्रकार से समन्वय स्थापित करना कि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। ठीक है, और या न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन संभव हो। ठीक है, तो प्रबंध क्या है, प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया इसलिए क्योंकि प्रबंध का जो कार्य है या जो भी हम उत्पादन का कार्य या वितरण का कार्य, ठीक है, या इसके अलावा संगठन के जो कार्मिक हैं वो संस्था से संबंधित है, उनका हित संस्था में है, प्रबंध में है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं प्रबंध क्या है, प्रबंध एक सामाजिक क्रिया है या प्रबंध का जो कार्य किया जाता है वो समाज के व्यक्तियों के मध्य रहकर किया जाता है। और आज प्रबंध के अंतर्गत सामाजिक उत्तरदायित्व की जो धारणा है बलवती होती जा रही है या उसके बारे में भी विचार उठ रहे हैं। तो व्यवसाय के द्वारा या संगठन के द्वारा या कह लीजिए कि प्रबंधक के द्वारा व्यवसाय के जो सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा जैसे कि उनके कार्मिकों के प्रति है, ठीक है, या उत्पादकों के प्रति है या उपभोक्ताओं के प्रति है, इस पर भी
ध्यान दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो भी उत्पादन के कार्य हो रहे हैं, ठीक है, या संगठन जो कार्य कर रहा है वह समाज के व्यक्तियों के मध्य रहकर, समाज में रहकर कर रहा है, तो हम कह सकते हैं प्रबंध क्या है? प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है। अगला सार्वभौमिक प्रक्रिया। प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया, यूनिवर्सल प्रोसेस। कहने का मतलब कि प्रबंध केवल व्यापारिक संस्थाओं में ही नहीं, बल्कि इसके अलावा आर्थिक जगत में, सामाजिक जगत में, राजनीतिक जगत में, ठीक है, स्कूल में, कॉलेज में, बैंक में, सब जगह व्याप्त है। जहां व्यक्तियों के समूह द्वारा कार्य संपादित किया जाता है, या व्यक्तियों के समूह को निर्देशित करके, नियंत्रित करके, प्रेरित करके, ठीक है, नियोजित करके कार्य संपन्न कराया जाता है, निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है, वहां प्रबंध है। तो प्रबंध क्या है? एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। यह आपका बैंकिंग में, खेल में, खेल क्षेत्र में, ठीक है, इसके अलावा आर्थिक में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, ठीक है, स्कूल में, कॉलेजों में, हॉस्पिटल में, बैंक में, सब जगह व्याप्त है, ठीक है। तो प्रबंध क्या है? प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया। कला एवं विज्ञान। कला किसी कार्य को सर्वोत्तम ढंग से करना कला है, और इसके लिए अनुभव, ज्ञान, दक्षता, कुशलता की आवश्यकता है, और इसके अलावा आपका क्या कहते हैं, प्रयास कह लीजिए, अभ्यास कह लीजिए। तो कला क्या है? कला किसी कार्य को सर्वोत्तम ढंग से करना कला है। कला के अंतर्गत हमको, या किसी कार्य को सर्वोत्तम ढंग से करने के लिए हमें उसमें अभ्यास है, दक्षता है, कुशलता की आवश्यकता होती है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो प्रबंध क्या है? प्रबंध एक कला है, क्योंकि प्रबंधकों के लिए ये अभ्यास, कुशलता, दक्षता, योग्यता की आवश्यकता है, ताकि वह कार्य को सर्वोत्तम ढंग से कर सके, या न्यूनतम लागत में वो अधिकतम उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके, ठीक है। तो इस दृष्टि से देखा जाए प्रबंध क्या है? प्रबंध एक कला है। विज्ञान जो कारण और भाव के बीच संबंध स्थापित करता है, ठीक है, क्रमबद्ध ज्ञान है। तो ये विशेषताएं अगर प्रबंध में पाई जाती है तो प्रबंध भी क्या है? एक विज्ञान है। तो प्रबंध के आज प्रबंध एक ज्ञान के एक नए क्षेत्र के रूप में उभर कर सामने आ रहा है, और इसके जो सिद्धांत हैं वो क्रमबद्ध हैं। जैसे हम विज्ञान के जो सिद्धांत है वो क्रमबद्ध है, एक अध्याय के बाद हम दूसरे अध्याय की चर्चा करते हैं। उसी तरह से प्रबंध में आप नियोजन के बाद आप संगठन है, ठीक है, निर्देशन है, नियंत्रण है, अभिप्रेरण है। तो ये जो क्रम है चलता रहता है, या एक क्रमबद्ध अध्ययन है प्रबंध, ठीक है। और जिस प्रकार से विज्ञान में कारण एवं प्रभाव संबंध की व्याख्या की जा सकती है, उसी प्रकार से प्रबंध के अंतर्गत भी हम कारण और प्रभाव की व्याख्या कर सकते हैं कि अगर संस्था न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे तो इसके क्या कारण है। क्या हमारे नियोजन में कमी है, या निर्देशन में कमी आई, या कर्मचारियों को हम उचित ढंग से अभिप्रेरित नहीं कर पा रहे हैं। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो प्रबंध क्या है? प्रबंध एक विज्ञान है। तो प्रबंध के अंतर्गत कला एवं विज्ञान दोनों की विशेषताएं पाई जाती है। तो इस दृष्टि से हम कह सकते हैं प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों, ठीक है। आगे आपका अमूर्त शक्ति। अब प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है, कहने का मतलब कि प्रबंध दिखाई नहीं देता, प्रबंध को आप देख नहीं सकते, लेकिन अगर एक कोई संस्था प्रगति कर रही है, ठीक है, और वही एक संस्था अवनति कर रही है, तो इसके पीछे के अगर हम कारणों पे नजर डालें तो हम पाएंगे कि उस संस्था का प्रबंध जो संस्था अवनति कर रही है उसके तुलना में अच्छा है, ठीक है। उस संस्थान का नियोजन है, निर्देशन है, या कर्मचारियों को जो अभिप्रेरण प्रदान कर रही है अन्य संस्थाओं की तुलना में जो इस समय
उसके सामने अवनति पर चल रही है, उसकी तुलना में क्या है, ठीक है। तो प्रबंध क्या है, यह एक अमूर्त शक्ति है, दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका कार्य दिखाई पड़ता है, ठीक है, इसके परिणाम दिखाई पड़ते हैं। आगे देखिएगा, पृथक अस्तित्व। तो आज प्रबंध का एक पृथक अस्तित्व है। व्यापार जगत में प्रबंधक एक वर्ग के रूप में है, ठीक है। उच्च प्रबंध है, मध्यम स्तरीय प्रबंध है, निम्न स्तरीय प्रबंध है, ठीक है। और प्रबंध के द्वारा ही संस्था के जो भी लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं उनको प्रयास और उनको प्राप्त करने के लिए नियम, नीतियाँ, योजनाएं बनाना या नियोजन करना और उस योजनाओं के अनुसार संगठन तंत्र की स्थापना करना, उसके अनुसार कर्मचारियों को निर्देशित करना, ठीक है, उनको अभिप्रेरित करना, कर्मचारियों के कार्यों को समन्वित करना, ठीक है, नियंत्रित करना शामिल है। तो इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक पृथक अस्तित्व है। कहने का मतलब कि प्रबंध के बिना कोई संस्था नहीं चल सकती है, प्रबंध सार्वभौमिक है, इसका पृथक अस्तित्व है, ठीक है। अगर कहीं कोई संस्था प्रगति पर है तो इसका मतलब है उस संस्था का प्रबंध क्या है, अन्य संस्थाओं की तुलना में अच्छा है, ठीक है। उसके कार्य निष्पादन अन्य संस्थाओं की तुलना में उच्च है, ठीक है। प्रबंध एक पेशा है, जैसे कि अभी हमने बताया कि प्रबंध एक विज्ञान है, विज्ञान और क्रमबद्ध अध्ययन को हम विज्ञान कहते हैं। तो प्रबंध के अंतर्गत विभिन्न विषयों का समावेश किया जाता है जिनका अध्ययन हम क्रमबद्ध रूप से कर सकते हैं, ठीक है। और आज जो व्यावसायिक कॉलेज है, ठीक है, या व्यावसायिक विद्यालय है, वह प्रबंध का ज्ञान दे रहे हैं और लोग जो प्रबंधक बनने के इच्छुक हैं या प्रबंध क्षेत्र में जाना चाहते हैं वो प्रबंध को एक शास्त्र के रूप में अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो पेशे की विशेषताएं भी प्रबंध में पाई जाती हैं, ठीक है। और प्रबंधक के लिए अनुभव, ज्ञान, कुशलता की आवश्यकता है, ठीक है, प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। तो पेशे की जो विशेषताएं प्रबंध में पाई जाती हैं, हम कह सकते हैं प्रबंध क्या है, प्रबंध एक पेशा है, ठीक है। अगला है आपका प्रबंध एक व्यवहार है। व्यवहार का मतलब जैसे कि अभी हमने बताया कि किसी संस्था, कोई संस्था अगर प्रगति करे तो कहीं ना कहीं उसका जो कार्य निष्पादन है अन्य संस्थाओं की तुलना में अच्छा, उसका प्रबंध अच्छा है, ठीक है। तो प्रबंध के जो ज्ञान है उसको आप व्यवहार में लाकर या उसको पढ़ने से नहीं करने से होगा, ठीक है। कहने का मतलब कि प्रबंध एक व्यवहार है। प्रबंध को आप जो संस्था के प्रबंधक हैं वो प्रबंध के जो सिद्धांत हैं उनको प्रयोग करके संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो हम कह सकते हैं प्रबंध क्या है, प्रबंध एक व्यवहार है। कहने का मतलब कि जैसे कि आप व्यवसायिक संस्था की चर्चा न करें, केवल आप जैसे स्कूल कॉलेज हैं तो वहाँ पे जो नियंत्रण का कार्य करते हैं, निर्देशन का कार्य करते हैं, अपने कर्मचारियों को समन्वित करने का कार्य करते हैं, तो वहाँ के हेड द्वारा किया जाता है, जैसे कि कॉलेजों में प्रधानाध्यापक के द्वारा, प्राचार्य के द्वारा, ठीक है। तो यह एक व्यवहार में आने वाली प्रक्रिया है, ठीक है, व्यवहारिक प्रक्रिया है। तो हम कह सकते हैं प्रबंध क्या है, प्रबंध एक व्यवहार है। अब आगे जो हमारी चर्चा का विषय है प्रबंध के उद्देश्य। पहला है आपका उत्पत्ति के कार्य क्षमता में वृद्धि करना। तो उत्पत्ति के कार्य क्षमता में वृद्धि करने के लिए या प्रबंध का उद्देश्य क्या है, उत्पत्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि किया जाए। तो वृद्धि करने के लिए अपने कर्मचारियों को इस तरह से निर्देशित किया जाए, नियोजित किया जाए, समन्वित किया जाए, ठीक है, संगठित किया जाए, निर्देशित किया जाए कि जो उत्पत्ति की साधन है उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि हो और जिससे संस्था न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम परिणाम को प्राप्त करने में समर्थ हो।
ठीक है, यही प्रबंधन का उद्देश्य है कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, या न्यूनतम लागत पर अनुकूलतम उत्पादन या अधिकतम उत्पादन को प्राप्त किया जा सके। ठीक है, श्रम तथा पूंजी के मध्य मधुर संबंधों की स्थापना करना, प्रबंध का ये भी कार्य है, श्रम एवं पूंजी के मध्य मधुर संबंधों की स्थापना करना। कहने का मतलब कि जो प्रबंध के कार्मिक, जो संगठन के कार्मिक है, ठीक है, वो संस्था के कार्मिक है, संगठन से संबंधित है और संगठन में ही उनका हित निहित है। तो प्रबंध का कार्य है जो भी उसके श्रमिक है उनके हित को भी ध्यान में रखकर कार्य करना, ठीक है, जिससे वो अभिप्रेरित हो और संस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तत्पर। आगे आपका संस्था के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक। तो प्रबंध के जो सिद्धांत है, जैसे नियोजन है, निर्देशन है, नियंत्रण है, ठीक है, तो संगठन के मध्य इस प्रकार से लागू करना या संगठन के कर्मचारियों को इस प्रकार से नियोजित करना, संगठित करना, निर्देशित करना, नियंत्रित करना और प्रेरित करना कि जो संस्था पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को न्यूनतम लागत पर प्राप्त कर सके। ठीक है, आगे उपलब्ध साधनों का अधिकतम प्रयोग। जो भी साधन है, चाहे भौतिक संसाधन है, भौतिक संसाधन के अंतर्गत आपकी भूमि है, ठीक है, माल है, मशीन है, पूंजी है, ठीक है, और मानवीय संसाधन के अंतर्गत आपका साहस प्रबंध, ठीक है, श्रम है। तो भौतिक संसाधनों और मानवीय संसाधनों के मध्य इस प्रकार से समन्वय स्थापित करना कि साधन का, उपलब्ध साधनों का अधिकतम प्रयोग संभव हो और जिससे न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके या समय रहते संस्था के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। ठीक है, मानवीय सेवा और सामाजिक न्याय देना, जैसे कि अभी हमने चर्चा की कि प्रबंध के जो भी कार्य हैं या प्रबंधक है वह समाज में रहकर समाज के व्यक्तियों के मध्य कार्य करता है। ठीक है, उस संगठन में ही जो भी संस्था के कार्मिक हैं उनका हित संगठन में निहित है या संगठन के प्रबंध में निहित है। ठीक है, तो प्रबंध अपने कार्मिकों के रहन सहन के स्तर में सुधार करके, ठीक है, उनको आजीविका के साधन उपलब्ध कराकर सामाजिक न्याय भी प्रदान करता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है।